रहे थे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में हमने डिविजनल स्ट्रक्चर तक कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में और मैं पढ़ाने वाली हूँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि दो स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं ऑलरेडी, फंक्शनल एंड डिविजनल। देखो वो बेसिकली उनका आउटलाइन कह सकते हो, फ्रेमवर्क कह सकते हो, ठीक है, जॉब पोजीशंस कह सकते हो, वो थी। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या इनफॉर्मल, ये उनके अंदर किस तरीके से ड्यूटीज़ को डिफाइन किया जाता है उनके लिए होता है, किस तरीके से रूल्स लेस डाउन किए जाते हैं, कम्युनिकेशन कैसे रहेगा वो डिफाइन करता है, ठीक है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आप चाहे डिविजनल में हो चाहे आप फंक्शनल में हो, फॉर्मल उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, उसी तरीके से इनफॉर्मल भी उसी के अंदर आता है, राइट। अब देखो सबसे पहले हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को लेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो हम इसे वो स्ट्रक्चर कहते हैं जो कि ड्यूटीज़ को, जो कि अथॉरिटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करता है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के गोल कंप्लीट किए जा सके। अब आप बोलोगे कि इसका मतलब क्या हुआ। देखो बिजनेस में अब हमें ये तो पता चल गया है कौन मैनेजर है, कौन सबऑर्डिनेट्स है, तो कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो किसकी क्या क्या ड्यूटीज़ है, कौन से रूल्स ऑबे किए जाएंगे, ये सब मैनेजमेंट डिसाइड करता है, राइट गाइस। सब कुछ मैनेजमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि भाई आपको ये काम करने, आपकी ये ड्यूटीज़ हैं, आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, आप किसके लिए अकाउंटेबल, आपका मैनेजर कौन है, मैनेजर को बता दिया जाता है आपके अंदर कितने लोग आ रहे हैं, आपको कितने लोगों को मैनेज करना है, राइट। ये सब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि उनके अंदर सब ये सारी चीज़ें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आती है, जो कि मैनेजमेंट क्रिएट करता है। क्यों करता है भाई, एक ही चीज़ है, क्यों करता है, किसी भी चीज़ का जवाब सिर्फ एक ही है, ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को कंप्लीट करने के लिए, राइट गाइज। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं, क्या लिखी है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, विच इज़ डिजाइंड बाय दी मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट डिज़ाइन करता है, टू अकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव, ताकि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट किया जा सके, ठीक है। आप बिजनेस में कौन किसके लिए रिपोर्ट करेगा, किसकी क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, ये सारी चीज़ें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। यानी कि अगर मैं एज अ जॉब पर जाती हूँ तो मेरी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, मेरी क्या क्या ड्यूटीज़ है, मेरा मैनेजर कौन है, और अगर मैं ही खुद मैनेजर हूँ तो मेरे सबऑर्डिनेट्स कौन है, ये सब चीज़ें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आती है, जो कि हमें बताया जाता है कि हम किसके लिए हैं, हम किसके अंडर काम कर रहे हैं, या हमारे अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं, राइट गाइज। तो अब आपको पता चला फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, बहुत सिंपल से हैं। डेलिबरेटली डिज़ाइन बाय द मैनेजमेंट, यानी कि बाय द टॉप मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, यानी कि टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसकी क्या क्या ड्यूटीज़ है। और डेलिबरेटली का मतलब क्या हुआ, डेलिबरेटली मतलब अपनी मर्जी से इसको बनाया जाता है, क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कंप्लीट करना है, तो हर किसी को उसके जॉब्स बता दी जाती हैं। सेकेंड चीज़, इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजीशन। इसी से पता चलता है कि कौन किसके रिलेशन में है, मतलब रिलेशन वो वाला रिलेशन नहीं, मतलब बिजनेस में क्या रिलेशन है, कौन किसका मैनेजर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, उस रिलेशन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ। तो इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजीशंस एंड द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप, और उनके बीच का क्या इंटर रिलेशनशिप है। प्लीज़ अपने माइंड को गलत जगह पर मत लेके जाओ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे पोजीशंस की, मैनेजर्स की, सबऑर्डिनेट्स की, ठीक है। थर्ड आते हैं, इट इज़ अ मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो देखो ये चीज़ तो हर उसमें लिख दो भाई, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कंप्लीट करने के लिए करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं किस चीज़ के लिए कर रहे हैं हम लोग, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब उसमें ये एक एसेंशियल स्टेप रहता है, अगर आप ये नहीं करोगे तो आप गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी को बता ही नहीं रहे कि हमने तेरे को रखा क्यों है, तेरी ड्यूटीज़ क्या है, तो काम नहीं हो सकता, ठीक है गाइज। इसके बाद फोर्थ आता है, मोर एम्फेसाइज ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ना ये कहता है कि भाई काम पे ध्यान देना है, काम करना है और काम करना है। आप किसके अंडर आते हो उसके लिए काम करना है, आपकी जो जॉब पोजीशन है आप उसको पूरी तरीके से काम कर, मतलब काम के लिए फोकस ये रहता है, ठीक है। इसमें कोई भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को वो नहीं करते कि भाई ये मेरा दोस्त है वो मेरा दोस्त है, नहीं जी, ये चीज़ इसमें नहीं चलती, ठीक है गाइज। फिफ्थ आता है, efforts of various departments are coordinated and interlinked and integrated through the formal organization। तो ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है, बेसिकली अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है हमारा क्या, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये इसका मीनिंग था और इसके फीचर्स थे गाइस।